अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 10वीं क्लास का केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पेपर शेयर करने जा रहा हूँ। वो आप लोगों के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और सवाल शेयर करने जा रहा हूँ जो कि पेपर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने सबसे पहले इस पेपर को तैयार करना है, उसके बाद आप लोगों ने अपनी बाकी तैयारियाँ करनी है। तो कौन कौन से क्वेश्चन आपने करने हैं, कौन कौन से एमसीक्यूज आपने करने हैं, बाकायदा आंसर्स जो हैं उनके मैं आप लोगों के साथ जो शेयर कर देता हूँ। सो टोटल वक्त आपको 15 मिनट मिलेगा। 12 नंबर के एमसीक्यूज़ होंगे और एमसीक्यूज़ जो हैं वो नीचे आप लोगों को दिख जाएंगे। इनके बाकायदा आंसर्स जो हैं आई विल ट्राई कि आप लोगों के साथ जो है वो आंसर्स भी शेयर कर दूँ। सो व्हेन PCl3 reacts with Cl2 to form PCl5, what will be present in equilibrium mixture। तो equilibrium mixture में क्या होगा, कुछ के मैं आंसर बता देता हूँ, कुछ के आंसर जो हैं वो आप लोग खुद फाइंड करने हैं क्योंकि कुछ के आंसर जो हैं वो मुझे नहीं मिले बिकॉज टाइम कम था। तो मैंने जस्ट आपके लिए जो है वो जल्दी जल्दी ये वीडियो अपलोड करनी थी। सो इसका आपने पहले का आंसर देख के जो है नीचे कमेंट्स में बता देना है, बाकी मैं आपको बता देता हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंजुगेट बेस। इसमें से आपने कंजुगेट बेस बताना है, तो इसका ये आंसर है CH3COOH। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीवर्स एसिड। इनमें से लीवर्स एसिड कौन सा है जी, BF3। कोल हैविंग 60% कार्बन कंटेंट इज कॉल्ड बिटुमिनस। तो आपके साथ जो ऑब्जेक्टिव पेपर है वो भी शेयर करता हूँ और जो सब्जेक्टिव है वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। उसके बाद है विच ऑफ वन ऑफ दिस विटामिन इज फैट सोल्यूबल। इनमें से फैट सोल्यूबल कौन सा है जो फैट में हल होता है, C, B, विटामिन A, D और E और B। विटामिन A और D, ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। वन ऑफ देम इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इनमें से अनसैचुरेटेड कौन सा है। अनसैचुरेटेड का मतलब है वो या तो अल्कीन है या अल्काइन है, ठीक है, तो इसका ये आंसर है। जस्ट अबव द अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस के ऊपर, ठीक है, सबसे पहली लेयर जो कौन सी होती है, ट्रोपोस्फियर। सो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल दी लेवल्स को सब्सक्राइब नहीं करा ना, तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर दें। फिर आपने वीडियोस में आ जाना, तो जैसे ही आप वीडियोस में आएंगे तो आपको यहाँ पर केमिस्ट्री की बाकी वीडियोस भी दिख जाएंगी। अगर आपको अभी नहीं दिख रही तो जल्दी से आपने सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर देना है। और जो भी फिलहाल आप अभी वीडियो देख रहे हैं ना, उस वीडियो को यहाँ से आप स्ट्रॉन्ग पेप्सी की स्ट्रॉन्ग ऑफर है ही इस रमजान। सो आगे बढ़ते हैं जी। जस्ट टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू। पानी की जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है वो किस वजह से होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। द डिजीज़ विच बिकम कॉज ऑफ टीथ एंड बोन्स डैमेज। वो बीमारी जिसकी वजह से दांत हड्डियाँ ख़राब हो जाती हैं जी, वो है फ्लोरोसिस। विच वन डाउन डज नॉट पोल्यूट। एयर में से कौन सा जो है एयर को पोल्यूट नहीं करता, ओजोन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसका ये आंसर है ओजोन। यूरिया का फार्मूला ऑफ यूरिया, इसमें याद रखना है कि H के दो आने हैं 2 दफ़ा, ठीक है, और CONH एक और आएगा, जैसे CON और H, सॉरी CONN, ठीक है, 2 N आएंगे इसमें। तो ये इसका जो है यूरिया का फॉर्मूला है। रॉ मटीरियल विच आर नीडेड इन सॉल्वर प्रोसेस। सॉल्वर प्रोसेस में कौन सा केमिकल जो है वो रॉ मटीरियल के तौर पे इस्तेमाल होता है। सो इसमें Na2CO3 है जी, NH2CONH2 है, CaCO3 है और KOH है, ठीक है, इसमें आएगा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए MCQs थे। अब मैं आपके साथ जो है इसका सब्जेक्टिव पेपर शेयर करता हूँ, क्वेश्चन इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट शेयर करता हूँ। वक्त आपको मिलेगा 1 घंटा 45 मिनट का, कुल नंबर होंगे इसके 48। इसका क्वेश्चन है डायनामिक इक्विलिब्रियम कैसे क्या पॉजिट होता है, हाउ डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड। बेंजीन और बेंजीन के दूसरे कंपाउंड्स को एरोमेटिक क्यों कहा जाता है, वाई आर बेंजीन एंड अदर कंपाउंड्स ऑफ बेंजीन आर कॉल्ड एरोमेटिक। नेचुरल गैस की क्या अहमियत है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल गैस। फंक्शनल ग्रुप की तारीफ की और एक मिसाल दें। डिफाइन फंक्शनल ग्रुप एंड गिव एग्जांपल। DNA का फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ DNA। 2 एसिड्स के नाम लिखे जो फर्टिलाइजर की तैयारी में इस्तेमाल होते हैं। राइट नेम ऑफ 2 एसिड्स विच यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स। साल्ट्स की 2 अहम खसूसियात। राइट टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट। नॉर्मल और बेसिक साल्ट की तारीफ करें। तो पहला डब्बा है शॉर्ट क्वेश्चंस का, इसमें तकरीबन 8 सवाल पूछा गया पेपर में। आपने कोई से इसमें से 5 अटैम्प्ट करने हैं, लेकिन अभी आपने इसको याद करना है ना, तो याद करते वक्त आपने ये जो सारे हैं ना, ये 8 के 8 ये आपने रिवाइज करने हैं, ठीक है। इनमें आपने रिस्क नहीं लेना, इनको नहीं छोड़ना, आपने ये 8 के 8 जो हैं वो आप लोगों ने इसको रिवाइज करने हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट है दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन का डब्बा है, ठीक है।
तो H+ आयन लिवस एसिड के तौर पर क्यों काम करता है, प्लांट्स कैसे कार्बोहाइड्रेट्स तैयार करते हैं, विटामिन की इकसाम लिखें, सॉफ्ट और हार्ड वाटर के दरमियान मुवाजना करें, पानी में हार्डनेस की क्या वजह है, साल्वे प्रोसेस का सूल क्या है, pH की तारीफ करें और खालिस पानी की pH क्या होती है। दो एसिड्स के नाम लिखें जो फूड को महफूज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। Why does H+ ions act as liver acid? How do plants synthesize carbohydrates? Write the types of vitamins. Differentiate between soft and hard water. What is the causes of hardness in water? What is the principle of Solvay process? Define pH. What is the pH of pure water? Write names of 2 acids used in preservation of foods. उसके बाद अगला तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन का डब्बा है। सवाल नंबर 4 इसको कहते हैं जी हम, एसिड रेन मिट्टी की एसिडिटी कैसे बढ़ाती है। हाउ एसिड रेन डज इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ सॉइल। यूरिया की तैयारी में अमोनिया को कैसे बनाया जाता है। कैरोसिन ऑयल के इस्तेमालात लिखें। CO और CO2 के बड़े बड़े ज़राए लिखें। हवा के प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स का मुवाजना करें। ओजोन के बारे में बताएं। मीथेन की अहमियत के बारे में लिखें। कोयला की क्लासिफिकेशन लिखें। How does the acid rain increase the acidity of soil? How is ammonia prepared for the synthesis of urea? Write uses of kerosene oil. Write the major causes, major sources of CO and CO2. Differentiate between primary and secondary air pollutants. What do you know about ozone hole? Write down the importance of methane. Write down the classification of coal. तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन कवर है, आपने इनको रट्टा मारना है जैसे मर्जी, आपको क्लियर होने चाहिए, याद होने चाहिए हर सूरत में, अगर आप लोग अच्छे मार्क्स यहाँ से गेन करना चाह रहे हैं तो। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं जी। लॉन्ग क्वेश्चंस तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में 3 आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन, आपने कोई से 2 अटैम्प्ट करने हैं, 9 नंबर आपको मिल जाएंगे। पहला है पानी की पोलैरिटी का चीज़ों को हल करने में क्या किरदार है। हाउ डज पोलैरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्लेज अ रोल टू डिजॉल्व दी सब्सटेंसेस। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस के दरमियान क्या फ़र्क है। ऑलराइट डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस। यूरिया कैसे तैयार किया जाता है, फ्लो शीट डायग्राम के साथ वजाहत करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूरिया वाला। हाउ इज यूरिया मैन्युफैक्चर्ड, एक्सप्लेन इट बाय फ्लो शीट डायग्राम। अगला है जी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन और अल्काइल हैलाइड्स की डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के जरिए अल्कीन्स कैसे तैयार की जाती है, ये आपने बताना है। प्रिपेयर अल्कीन्स बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एंड डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। लिवस एसिड, अगला लॉन्ग, लिवस एसिड और लिवस बेस क्या है, मिसालों से वजाहत करें। व्हाट आर लिवस एसिड एंड बेस, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल विटामिन की मिसालें दें। एक्सप्लेन फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो ये आप लोगों के लिए पेपर था मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने कोशिश करनी है कि इस पेपर को याद करें, इंशाल्लाह आपका काफ़ी सारा पेपर इसमें से आ जाएगा। कुछ बोर्ड में ज़्यादा परसेंटेज आ जाती है, कुछ में बोर्ड में थोड़ी परसेंटेज आती है, आप लोगों ने इख्तियार कर लेना। हो सकता है कि आपके बोर्ड में इसमें से 1-2 लॉन्ग आ जाएँ, ठीक है, बाकी 5, 7, 10 शॉर्ट आ जाएँ, आपके 4-5 MCQs आए तो आप लोग पास हो जाएंगे। आपने कोशिश करनी है कि इसको अच्छे से रेडी करो, इंशाल्लाह अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है आपने यहाँ से वीडियो को जो है वो लाइक कर देना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे आपने लाजमी सिलेक्ट करना है, क्योंकि अगर आप ये काम कर लेंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पेपर की वीडियोस जो है वो भी आप तक मिल जाएंगी। अगले पेपर वीडियो में आपको इसका पेपर स्कीम, इसका गेस्ट पेपर जो है और MCQ इसका पेपर जो है वो मिलेगा।